हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो ये है शाम का समय जब भैया चले गए थे और काफी अंधेरा हो गया था। मम्मी गई थी खेत। जब मम्मी आई है खेत से तब देखा जा रहा है सब कुछ। तो वही मम्मी ने बोरी खोली है तो सारा सामान निकाल के देख रही है। और सबसे ज्यादा खुशी तो चारू को हो रही है कि नानी ने क्या क्या भेजा है। और हमारी सासू मम्मी ने पहले ही मना कर दिया था कि इतना सब कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोई आ जाता है बस उतना ही ठीक रहता है। लेकिन रीति रिवाज हैं तो वो तो निभाए ही जाते हैं। और हम लोगों के यहाँ सावन के महीने में ये सारी चीजें आती हैं, बेटियों बहनों के यहाँ भेजी जाती हैं। और ये है उसके अगले दिन का समय। तो यहाँ पर लग रही है झाड़ू। और जरूरी नहीं कि सब कुछ लाया ही जाता है, कई लोगों के यहाँ तो सिर्फ पैसे ही दे दिए जाते हैं। और देने को तो कोई सीमा ही नहीं, कितना भी दे दो। लेकिन सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार सारे काम करते हैं और जितना जिसके हो सकता है उतना वो करता है। और हम लोगों के लिए बस मायके से कोई आ जाता है बस उतना ही काफी है। तो ये देखिए झाड़ू लगाते लगाते आ गए हैं अंदर, यहाँ पर भी लगा दी है। तो सारे काम तो हो चुके हैं क्योंकि 3:30 बज रहा है। और उसके बाद हमको निकलना है खेत पर, क्योंकि सारे लोग चले गए थे खेत पर तो हम ही बचे थे। हमने कहा चलो हम भी निकलते हैं और सब्जी ले आते हैं शाम को बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर खेत में लग रहा है पानी। और चारू ने जैसे ही देखा इतना सारा पानी आ रहा है तो तुरंत आ गई है पानी पीने के बहाने। कह रही थी हमको प्यास लगी है और पानी पीने के बहाने देखिए कैसे पानी में खेल रही है। और दोस्तों आज इतनी ज्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है कि ना घर में चैन पड़ रहा है ना खेत में चैन पड़ रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और बीच में 2-3 दिन तो राहत मिल गई है, बीच में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज फिर से वही गर्मी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं लोबिया, क्योंकि अभी हमारे खेतों में लोबिया के पौधे लगे हुए हैं तो खाने पीने के लिए निकल आती है। और काफी दिनों से चल रही थी, 2-3 महीने हो गए तब से खेतों में लग रही है लोबिया। और इधर ये है तरोई लगी हुई है। और तरोई की सब्जी तो कल ही अभी बनी थी तो तरोई नहीं तोड़ेंगे, लोबिया तोड़ ली है, इसी की सब्जी बनाएंगे। और जब खेतों में सब्जी होती है तो ये चीज का आराम रहता है कि खेत से ताजी सब्जियां लेकर जाओ घर पे बनाओ तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो दोस्तों हम माँ बेटी ने मिलकर इतनी सारी लोबिया तोड़ ली है और आज इसी की सब्जी बनेगी। और ये इतने बड़े बड़े जो पौधे हैं ये सनई के फूल के होते हैं, इसमें भी फूल नहीं लगे हैं। जब फूल लगेंगे तो आपको दिखाएंगे। और इसकी सब्जी भी बहुत बनती है और मार्केट में बहुत ही महंगे फूल मिलते हैं इसके। तो अभी जब लगेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए लोबिया के पौधे हैं तो अभी तो लोबिया बस कम लग रहे हैं क्योंकि 3 महीने हो गए लगते लगते, तो अभी कम हो गए। और वो तरोई की हमारी बाड़ी है तो तरोई तो कल बनी थी तो आज लोबिया ही बनेगी। तो तोड़ ली है, चलिए घर चलते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज गर्मी भी बहुत हो रही है, घर में भी नहीं चैन है और खेत में भी चैन नहीं है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चल ना हम पकड़े, चलो। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं खेत से घर और सब्जी निकाल के हमने बाहर रख दी है क्योंकि थोड़ी ही देर में भी बनेगी तो अभी अंदर नहीं रखी है। और चारू को इनके दाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो लोबिया के दाने होते हैं ये इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो सब्जी तो बाद में काटेंगे, उससे पहले जो हमारे मायके से सामान आया था उसको निकाल के रख देते हैं। वैसे निकला ही रखा था, इसको बस सही जगह पर पहुंचाना है। जो सामान जहां पर रखनी है उसको रख देंगे और साथ में आप लोगों को भी दिखा देंगे कि हम लोगों के यहाँ सावन के महीने में मायके से क्या क्या आता है। तो यहाँ पर पुए आए हैं और ये दिखा रहे हैं साड़ी, ये साड़ी मम्मी ने भेजी है। और सभी के यहाँ लगभग यही सामान आता है, सामान नहीं आता है तो पैसे दे दिए जाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर पुए हो गए हैं और ये पुए मलमास में भेजे जाते हैं क्योंकि हर साल तो मलमास पड़ते नहीं है, जब मलमास होते हैं तब पुए भेजे जाते हैं और शुभ माना जाता है इसको। तो उसके बाद सेवई है, चीनी है, चने हैं और बोरी में रखे हैं गेहूं। और ये जो गेहूं आते हैं इनको घुघरी बोला जाता है हम लोगों के यहाँ। और गुड़िया में मुख्य रूप से ये आते हैं और जो नहीं लाते हैं वो पैसे देते हैं। और गेहूं का दान शुभ माना जाता है तो गेहूं भी आ गए हैं। तो चीनी को डिब्बे में भर देते हैं और जो सामान जहाँ पर रखना है वो रख देते हैं।
और वैसे भी मम्मी कह रही थी सारा सामान रख दो और जब गुड़िया वाले दिन तुम्हारे यहाँ की ही सेवई बनेगी, क्योंकि आई है तो उसी दिन फिर बनेगी। और ये लड्डू आए थे तो ये लड्डू और पुए मोहल्ले में बांट दिए जाते हैं, तो ये ननद जी अभी बांट देंगी। और वैसे भी इतने सारे पुए घर में कौन खा पाएगा, तो यहाँ पर आप लोग भी हमारे मायके के लड्डू पुए खाइए और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये सब कुछ होता है कि नहीं। हमको भी पता चले कि सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि और भी जगह पर होता है। तो सारी चीजें रख दी हैं और आप लोगों को दिखा भी दी हैं। उसके बाद चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। और वैसे भी इस सब्जी को काटने में समय लगता है, एक एक फली को साफ करना होता है, थोड़े से रेसे होते हैं किनारे किनारे, उसको निकालना होता है। उसके बाद ये सब्जी कटती है और बारीक काटना होता है तो और भी टाइम लगता है। और हमारी चारू तो सिर्फ दानों के पीछे ही पड़ी हैं, जिनमें दाने होते हैं वो दाने निकाल के खा रही हैं। तो ये देखिए ऐसे साफ की जाती है, उसके बाद बारीक बारीक सा काटना होता है। और हमारे यहाँ लोबिया दो तरीके से आती है, एक तो देसी लोबिया बोलते हैं, वो हरी डार्क हरी ज़्यादा होती है और पतली सी छोटी होती है। और ये जो हमारे ससुराल में लोबिया होती है ये बड़ी सी होती है और ये हल्के कलर की होती है, तो इनका स्वाद भी अलग अलग होता है दोनों लोबिया का। तो यहाँ पर हम पीसने जा रहे हैं मसाला और थोड़ी तीखी सी सब्जी आज बनाएंगे। और हमारे कई दोस्त बार बार यही पूछते हैं कि आप लोगों के यहाँ लाल मिर्च क्यों नहीं खाई जाती है। तो आप लोगों को बता दें हमारे यहाँ लाल मिर्च खाई जाती है बहुत ही कम मात्रा में, जब हरी मिर्च नहीं होती है तब डाली जाती है, नहीं तो ज्यादातर हरी मिर्च का ही प्रयोग किया जाता है, वो चाहे कोई रेसिपी हो या सब्जी हो। तो हरी मिर्च ही खाई जा रही है और शुरू से खाई जा रही है। तो यहाँ पर मसाला भी पीस लिया है, अब सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने रख दिया था तेल। तेल जब गर्म हो गया उसमें डाल दिया हींग और जीरा, जो मसाला पीसा था वो डाल देंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनती है। और जो वो तरीदार बनती है उसमें जो है चावल का पेठा लगाया जाता है। तो यहाँ पर मसाला हमारा बस पकने ही वाला है, तो उसमें डाल दिया है नमक और उसके बाद डाल देंगे अपनी सब्जी कटी हुई। बस सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इसकी। जो लोग बनाते हैं वो तो जानते हैं, और आप लोगों ने नाम भी बताए थे कि आप लोगों के यहाँ इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों के कमेंट पढ़कर तो मन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इतने सारे दोस्त इतनी अलग अलग जगह से हमको देखते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी है, उसके बाद बना लेते हैं फटाफट से रोटी। और वॉइस करते समय भी देखिए चारू आ गई हैं, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं छोड़ती हैं। तो बीच में आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी, तो इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर हमारी रोटी बन रही है और अब तो त्योहार आने वाले हैं, तो तैयारियां भी शुरू करनी है। अभी तो काफ़ी टाइम है, 8 से 10 दिन बाकी हैं अभी। तो यहाँ पर हमारी सब्जी और रोटी हो गई है तैयार। गांव का देसी खाना कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर खाने वाले भी आ चुके हैं। चारू अपने पापा के साथ खा रही है और मम्मी पापा भी बाहर खा रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि घर में तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और पंखे की हवा भी बहुत गर्म गर्म आ रही है। तो यहाँ पर ये लोग खा लेंगे, मम्मी पापा बाहर खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप लोगों के यहाँ चावल नहीं खाए जाते क्या? तो खाए जाते हैं चावल। हम लोगों के यहाँ ज्यादातर चावल तो सुबह ही बनते हैं और ये देखिए चावल ही खाए जा रहे हैं। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है, उसके बाद आ गए हैं बर्तन धोने के लिए और मम्मी उधर कर रही हैं झाड़ू पोछा। और आज धोएंगे पूरे किचन को, क्योंकि चिकनाई जब ज्यादा हो जाती है तो सर्फ डालकर साफ करना पड़ता है। और हो सकता है कई लोग कमेंट भी करें कि आपने अपनी सासू मम्मी को क्यों नहीं दिखाया है काम करते हुए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जान के भी उनको नहीं दिखा सकते, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। और ज्यादातर ये होता है ना, काम करते समय ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज का, सबकी अवस्था अलग अलग हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आशा है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग फुल वॉच करिए। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।